Hello student, in this video we shall discuss about transformation of the sentence CBSE first term examination. Question first, we should not encourage indiscipline. We have to transform into passive. Object indiscipline. According to helping verb, there will be. Should not be, we shall use. Which option is correct? Indiscipline should not encouraged by us. Incorrect, because there is not be. Discipline could not be encouraged by us. Incorrect, it is not used. Could not. Indiscipline should not be encouraged by us. Option C is correct. Indiscipline should not be encouraged by us. Option C will be correct. Next, question 2. We have to change into passive. We will not admit children under 10. अंडर 10 चिल्ड्रन को, जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है, उनको बी विल नॉट एडमिट, हम अवश्य स्वीकार नहीं करेंगे. चेंज इनटू पैसिव. ऑब्जेक्ट विल बी चिल्ड्रन अंडर 10. इट विल बी ऑब्जेक्ट. फर्स्ट, चिल्ड्रन अंडर 10 आर नॉट एडमिटेड बाय अस. इनकरेक्ट. Shall not be will be used. Children can 10 are not admitted. Incorrect. Children 10 will are not admitted. Incorrect. will के साथ are यूज हुआ है. Children under 10 will not be admitted by us. Option D will be correct. Children under 10 new subject, will not be helping verb, admitted third form by us. It is correct passive of this sentence. So option D will be correct. Next, question third. We have to change into passive. We must listen to our teachers. Object will be our teachers. Must be we shall use as a helping verb. Listened to will be third form of the verb. According to sentence, what will be passive? Our teacher must be listened to. यहाँ to नहीं है, it is incorrect. Our teacher must be listened to by us. Our teacher must be listened to by us. Teacher must be listened to. Option C incorrect. Option C देखते हैं. Teacher must be listened to. Must be listened to. Our teacher नहीं है, यहाँ पर subject गलत है. Option B will be correct. Our teacher new subject must be helping verb. Listen to. लिसनड टू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू यहाँ पर रहेगा. जो वर्ब अपने साथ जो भी प्रीपोजिशन लेती है वो साथ रखेंगे. किसके द्वारा? बाय अस. ये आपका न्यू ऑब्जेक्ट. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन फोर्थ. वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव. मदर लुक्ड आफ्टर. माता देखभाल करती है. द बॉय लड़के की. तो यहाँ पर लुक्ड आफ्टर केयर करने से है, तो न्यू ऑब्जेक्ट है हमारा द बॉय. अकॉर्डिंग टू टेंस वी शैल यूज हेल्पिंग वर्ब वाज. लुक्ड आफ्टर विल बी थर्ड फॉर्म बाय मदर. ऑप्शन ए द बॉय वाज लुक्ड आफ्टर बाय मदर.
The boy was looked after by the mother. The boy is looked after by mother. It is incorrect. इज यहाँ पर यूज नहीं होगा, बाज ही यूज होगा. द बॉय इज लुक्ड आफ्टर. ऑप्शन सी और डी करेक्ट. ऑप्शन ए और बी में देखते हैं. यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट दिया है मदर. यदि मदर ही दिया है तो बाय मदर लिखेंगे. द बॉय न्यू सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, लुक्ड आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मदर ऑब्जेक्ट. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ऑप्शन बी तब करेक्ट होता जब यहाँ पर भी द मदर दिया होता. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. ही टॉट मी टू रीड पर्शियन. उसने मुझे पर्शियन लिखना सिखाया. ही सब्जेक्ट, टॉट वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, टू रीड इन्फिनिटिव है, पर्शियन नाउन कंप्लीमेंट. अब यहाँ पर मी को सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को बनाना है. न्यू विल बी, मी विल बी न्यू सब्जेक्ट. टॉट पास्ट इंडेफिनिट. अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट वी शैल यूज बाज. आई वाज टॉट टू रीड पर्शियन किसके द्वारा? इनकरेक्ट. ऑब्जेक्ट नहीं है. आई एम बीइंग इनकरेक्ट. I was taught to read Persian by him. It is correct. Option D incorrect because हर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट में, हर यहाँ पर नहीं होगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. आई सब्जेक्ट, was हेल्पिंग वर्ब, taught to read Persian by him. Option C will be correct. Next इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव. एक्टिव चेंज करना है. पैसिव दिया हुआ है. वी हैव टू चेंज इनटू एक्टिव. क्वेश्चन नंबर 6. ही वाज सेंट एन इनविटेशन बाय देम. उसको एक इनविटेशन भेजा गया उनके द्वारा. यहाँ पर दो चीज़ें हमको रिमूव करनी होती है. वी शैल रिमूव बाय, वी शैल रिमूव हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. ऑब्जेक्ट विल बी न्यू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी न्यू ऑब्जेक्ट. सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो दे सेंट उन्होंने भेजा किसको? हर उसको. इनविटेशन, दे सेंट हर एन इनविटेशन. पहले में आर्टिकल नहीं लगा हुआ है. इट इज इनकरेक्ट. सेकंड, दे सेंट हर एन इनविटेशन. इट इज करेक्ट. दे सेंट वर्ब मिस्टेक है, इनकरेक्ट. दे आर सेंडिंग इनकरेक्ट. ऑप्शन A will be correct. B will be correct. Option B will be correct. Next, you will be served lunch on the plane by the cabin crew. cabin crew के द्वारा तुम्हें सर्व किया जाएगा लंच. और यहाँ पर रिमूव करेंगे बाय. विल बी, वी शैल रिमूव बी. फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है. कैबिन क्रू विल सर्व लंच टू यू ऑन प्लेन. ऑन प्लेन यहाँ पर लिखा हुआ है. ऑप्शन सी को देखें तो इट विल बी करेक्ट. ऑप्शन डी, द कैबिन क्रू विल सर्व लंच टू यू ऑन प्लेन. ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन है और यहाँ पर ऑन प्लेन है. तो यहाँ पर ये मिस्टेक यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डी नहीं है. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ऑप्शन बी इनकरेक्ट. ऑप्शन बी इनकरेक्ट. ऑप्शन ए इनकरेक्ट. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट,
ही वॉज फाइंड 1000 Rs 1000 Rs 1000 by the police for reckless driving, यानी कि पुलिस के द्वारा उस पर लापरवाही से ड्राइविंग करने के लिए क्या किया गया, 1000 फाइन किया गया। तो वाज रिमूव होगा, वाई रिमूव होगा। ऑप्शन ए, द पुलिस फाइंड हिम Rs 1000 फॉर रेकलेस ड्राइविंग। यहाँ पर द पुलिस है, फाइंड हिम, उसको दंड दिया, अर्थदंड लगाया 1000 फॉर रेकलेस ड्राइविंग। द पुलिस नहीं है, इनकरेक्ट। द पुलिस फाइंड हिम Rs 1000 फॉर ड्राइविंग रेकलेसली, इनकरेक्ट है। द पुलिस हैज, इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, यू विल बी टोल्ड योर रिजल्ट नेक्स्ट वीक बाय द स्कूल। तुम्हें आपका रिजल्ट अगले वीक तक स्कूल द्वारा बता दिया जाएगा। तो देयर विल बी रिमूव बाय एंड बी। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, द स्कूल विल टेल यू योर रिजल्ट नेक्स्ट वीक टू यू नेक्स्ट वीक। द स्कूल विल टेल यू योर रिजल्ट नेक्स्ट वीक। द स्कूल यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनेगा, द स्कूल विल टेल यू तुमको बताएगा, योर रिजल्ट तुम्हारा रिजल्ट, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह तक। योर रिजल्ट विल बी टोल्ड, ये पैसिव में हो जाएगा, एक्टिव नहीं है, ये भी पैसिव में है। सो इसमें आर्टिकल दी नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, राशि was scolded by the teacher for not completing her assignment, यानी कि उसने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया, इसलिए उसको टीचर के द्वारा क्या किया गया, डांटा गया, स्कोल्डेड किया गया। पास्ट इंडेफिनिट का वाज रिमूव करेंगे, वाई रिमूव करेंगे। टीचर ने स्कोल्डेड किया राशि को फॉर नॉट कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। तो टीचर स्कोल्डेड राशि फॉर नॉट कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डी इनकरेक्ट, द टीचर होगा। बी, द टीचर स्कोल्डेड राशि फॉर नॉट कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, फॉर नॉट कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, यहाँ पर हर असाइनमेंट है, इट इज इनकरेक्ट। इट इज इनकरेक्ट, स्कोल्डेड राशि फॉर कंप्लीटिंग, ए टीचर है यहाँ पर और वहाँ पर लिखा हुआ है द टीचर, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज प्रॉपरली करेक्ट। नेक्स्ट, he has been living in Meerut since 2006. He has been living in Meerut, वह मेरठ में रह रहा है since 2006। We have to change into interrogative sentence। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमको चेंज करना है। लिए यहाँ पर हमको देखना है, we shall use has in the starting। has he been living in Meerut since 2006? ऑप्शन ए, has he been living in Meerut for, अब यहाँ पर for यूज हुआ है, इट इज इनकरेक्ट। सिंस जहाँ पर यूज हुआ है वो करेक्ट होगा। हैज ही बीन लिविंग इन मेरठ सिंस 2006, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सी इनकरेक्ट, बीन नहीं यूज हुआ है और यहाँ पर ईयर में मिस्टेक है, यहाँ पर फॉर मिस्टेक है।
यहाँ पर सिंस के आगे ईयर गलत है, प्रॉपरली करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट 12, एवरीवन नोज तेंदुलकर, प्रत्येक व्यक्ति तेंदुलकर को जानता है। यू हैव टू चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। हु डज नॉट नो तेंदुलकर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और जितने भी एवरीवन एवरीबॉडी वन से स्टार्ट होते हैं उनका हम इंटेरोगेटिव निगेटिव उसी टेंस का बनाते हैं और हु से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फर्स्ट इनकरेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है। थर्ड पास्ट परफेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट का ही इंटेरोगेटिव वी शैल चेंज। हु डज नॉट सेंटेंस विल बी निगेटिव। हु डजंट नो या हु डज नॉट नो तेंदुलकर, ऑप्शन सी इज प्रॉपरली करेक्ट। नेक्स्ट, विद योर परमिशन आई विल गो अवे, कंडीशनल सेंटेंस में चेंज करना है इसको। इफ यू परमिट्स मी, फर्स्ट सेंटेंस विल बी असर्टिव चेंज करना है, यानी कि पहला कंडीशनल होगा। इफ यू परमिट्स मी, यदि तुम मुझको अनुमति दोगे, आई विल गो अवे, मैं अवश्य जाऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट, अवे यूज नहीं हुआ है। सेकंड करेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकंड सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट। देयर विल बी कॉमा फॉर, तब और तो। आई विल गो इनकरेक्ट, कंडीशनल बनेगा। इफ यू परमिट मी, अब देखिए यहाँ भी मिस्टेक है, ऑप्शन बी में भी यू के साथ परमिट्स नहीं होगा, इट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज प्रॉपरली करेक्ट। इफ यू परमिट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर ये मिस्टेक थी, इसमें एस लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू यू एस नहीं होगा, परमिट होगा। इफ यू परमिट मी कोमा आई विल गो अवे, मैं अवश्य जाऊंगा, ऑप्शन डी विल बी प्रॉपरली करेक्ट। नेक्स्ट, द गिल्ट ऑफ योर ब्रदर इज नाउ क्लियर, आपके भाई का जो अपराध है अब क्लियर है। आपको क्या करना है, इट इज क्लियर। अब इसका हमको द गिल्ट ऑफ योर ब्रदर इज क्लियर, आपके भाई का जो गिल्ट है, अपराध है, वो क्लियर है। दैट योर ब्रदर इज गिल्टी इज नाउ क्लियर, दैट योर ब्रदर इज गिल्टी इज नाउ क्लियर। पहला फर्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स में सही होगा, दैट योर ब्रदर इज गिल्टी इज नाउ क्लियर। सेकंड में नाउ इज नॉट यूज हुआ है, इट इज क्लियर, यहाँ भी दैट यूज नहीं हुआ, इट इज नाउ क्लियर दैट, ये भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट योर ब्रदर इज गिल्टी इज नाउ क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर ये नाउन क्लॉज का यूज करके अपने कॉम्प्लेक्स को बनाया है। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, असर्टिव सेंटेंस कन्वर्ट करना है, वाई वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड, यानी कि कंडीशनल दिया है तो हमको यूज करना है बाय वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। प्रॉपरली करेक्ट होगा बाय वर्किंग हार्ड, देयर इज नो सब्जेक्ट, यू विल सक्सीड यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट है, देयर इज assertive sentence, simple sentence. Now student, we have covered 15 very important MCQs of transformation for first term examination first year. If video is useful, like, share and subscribe channel. Thanks for watching.